हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे स्पेशल क्विक स्विंग वाले सेटअप वाले वीडियो के अंदर, जहां पे आपको महज 3 से लेके 5 दिन ही किसी भी ट्रेड को होल्ड करना, अच्छा मुनाफा लेके शिफ्ट कर जाना है या फिर किसी और ट्रेड के अंदर चले जाना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सेटअप है, बहुत ही ज्यादा आपको आसान है और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपको दिन का बस इसमें 30 मिनट मुश्किल से निकालना पड़ेगा और किसी भी तरह की दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आने वाली है। पूरा वीडियो देखना जिससे आपको इसके रूल समझ आए। सिर्फ सेटअप देख के चले जाएंगे फिर मिस्टेक करेंगे। इसमें अंदर जो मेनली काम करेगा वो करेंगे, इसके रूल जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पूरा सेटअप समझाने के बाद। अब पहली बात, आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसका नाम है ट्रेंड वर्सेस स्विंग। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझना। अगर मान लो कोई स्टॉक 100 रुपए पे है, उसको 300 जाना है, तो क्या वो सीधा 300 जाएगा? आंसर इज नो। वो ऊपर नीचे करता हुआ जाएगा। ये जो पूरा है 100 से लेकर 300 की जर्नी, उसको बोलेंगे हम ट्रेंड, जो कि हमारा बुल ट्रेंड है। लेकिन इस ट्रेंड के अंदर भी आप देखेंगे तो पहले स्टॉक ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया करेक्शन करके, फिर वापस ऊपर मुड़ा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा, फिर मुड़ा। कंटिन्यूअसली एक स्विंग बना रहा है, ऊपर और नीचे की स्विंग बना रहा है। तो जो छोटी छोटी आपको दिख रही है, ऊपर जा रहा है, वापस थोड़ा नीचे घूम रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, उसको बोलते हैं स्विंग। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चाहे बुल ट्रेंड हो चाहे बियर ट्रेंड हो, दोनों के अंदर अप स्विंग एंड डाउन स्विंग दोनों देखने को मिलती है। जैसे बुल ट्रेंड है, इसके अंदर डाउन स्विंग देखने को मिली, देखिए। अगर कोई बियर ट्रेंड होता तो उसके अंदर अप स्विंग देखने को मिलती। आंसर इज यस। तो जब भी हम ट्रेड करेंगे सेटअप के अंदर, आपको ट्रेंड देखना ही नहीं है। आपको महज मतलब है पिछली 4 से 5 कैंडल का ही, और किसी का नहीं। अब आपको नोटिस क्या करना है, ये सेटअप स्पेशली आपको यूज करना है बाइंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए यूज करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब कंडीशन क्या है सेटअप की, किसी भी तरह का इंडिकेटर यहां पे हम यूज नहीं करने वाले। लास्ट में रूल समझाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पे आपको देखना है कि कोई भी चार्ट के अंदर पिछले 5-6 लेके 6 दिनों में क्या कोई डाउन स्विंग बना है, क्या कोई डाउन स्विंग बना है कि वो मस्त नीचे आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल बहुत दिखाऊंगा, डोंट वरी। अगर डाउन स्विंग बना है तो इसको हम रखेंगे अपनी नजर में। जब भी इसके अंदर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी, कैसी? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। कैसी कैंडल? डाउन स्विंग है, ये रेड कैंडल है, और रेड कैंडल को खाने वाली प्रॉपर बुलिश ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल अगर ऐसी बनती है, तो आपकी यहां पे नजर जो है वो चमक जानी चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड यहां पे एक्टिवेट हो गया है और आप यहां पे क्लोजिंग बेसिस पे उसी जगह पे एंट्री ले सकते हैं। आपका इनिशियल एसएल क्या रहेगा? जो भी हमारी ग्रीन कैंडल है उसका जो ओपन है, ओपन प्राइस, वो रहेगा आपका क्लोजिंग बेसिस एसएल। ये सेटअप खत्म नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। ध्यान से इसके रूल भी समझने, अगेन मैं बता रहा हूं क्या कंडीशन है। प्रॉपर एक डाउन स्विंग होनी चाहिए, रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट डे पे प्रॉपर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है जो इस पूरी रेड कैंडल को खा जाती है। अगर ऐसा होता है तो इस सेम दिन पे मैं 3:20 पे इसी कैंडल पे एंट्री मेरी मार्क करूंगा, और जो मेरी इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस है ग्रीन कैंडल का, वो ओपनिंग प्राइस मेरा हो जाएगा इनिशियल एसएल। बस अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो जगह पे ऑप्शन है, दो चीजें हैं डिफरेंट डिफरेंट। क्या? पहली है कि जो भी मेरा एसएल है, ये एंट्री, ये मेरा एसएल, जब एंट्री करेंगे हमारे पास हमारा एसएल डिफाइंड होगा। जो मेरा एसएल है इंटू में करूंगा 2, इंटू में करूंगा 2। जैसे कि ये एसएल मेरा बन रहा है 10 रुपए का, इंटू 2 यानी कि 20 रुपए। ये मेरा बन गया टारगेट, जो आपको 3-4 दिन में मिल ही जाएगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि ट्रेड लेने के बाद मैं इसको 6 दिन के लिए आंख बंद करके होल्ड करूंगा, जब तक मेरा एसएल नहीं कटता। नेक्स्ट 6 दिन के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा, चाहे वो 20 रुपया दे, चाहे वो 200 रुपए दे, कुछ भी दे, मैं इसको 6 दिन के लिए होल्ड करूंगा। ये हो सकता है। अब इसको आपको ट्रैक किस में करना है? सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में इसको ट्रैक करना है। ये काम सभी टाइम फ्रेम में करेगा, लेकिन आपको यहां पे इसको सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में देखना है। अगर आपको और भी टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट रूल वाला सेटअप चाहिए, मुझे कमेंट में बताएगा, मैं आपको उसके लिए भी सेटअप बना के दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। एक बार मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, फिर इसके टारगेट और रूल्स की बात करेंगे। रूल्स इसमें बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होने वाले। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिए सर, ये आपको दिख रहा है एक चार्ट, यहां पे आपको दिख रहा है, देखिए प्रॉपर एक डाउन स्विंग बना है, देखिए ये बनी हमारी रेड कैंडल। उसके बाद यहां पे क्या होता है कि प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल बनती है, बुलिश एनगल्फिंग, मेरी यहां पे हो जाती है एंट्री। ये हुआ मेरा एसएल। जितना मेरा एसएल है
उसका मैं दोगुना देखूंगा कि देखिए कितना मस्त स्टॉक यहाँ से पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ये इतना पावरफुल सेटअप है कि इसको आप ध्यान से समझ भी गए तो आप बहुत ही बड़ा पैसा बना सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया, 30-35% चला है ये 30। लेकिन रूल क्या है, प्रॉपर डाउन स्विंग होनी चाहिए। मैं आपको और चार्ट दिखाता हूं, आपको और समझ आएगा। एक यहाँ पे भी है, देखिए मैं इसको भी मार्क कर सकता हूं। ये देखिए प्रॉपर डाउन स्विंग, ऐसा आपको विजिबल होना चाहिए कि प्रॉपर ये बुरा है, गिरा है, प्रॉपर इसके अंदर पैनिक आया है। उसके बाद बननी चाहिए प्रॉपर बुलिश एनगल्फिंग। जैसे बनेगी उसी दिन पे आप 3:25 पे ट्रेड ले सकते हैं। उसका ओपनिंग प्राइस रहेगा आपका इनिशियल एसएल। चाहे आप इसको 6 दिन 1 2 3 4 5 6 6 दिन होल्ड कीजिए, या फिर टारगेट 1 जेम 2 आने पे निकल जाइए, वो आपके ऊपर है। और देखते हैं, आपको इसके अंदर भर भर के ट्रेड मिलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी मैं इसको डाउन स्विंग मानूंगा, आंसर इज यस। ये बनी हमारी एंगल्फिंग, ये देखिए पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो गया। इसकी एक्यूरेसी सर 79% है। मार्केट में आपको विन के लिए सिर्फ चाहिए 51% की एक्यूरेसी प्रॉफिटेबल होने के लिए, इसकी 79 है। इतना ज्यादा पावरफुल सेटअप। आपको और भी चाहिए मुझे और कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए भर भर के सेटअप लाऊंगा, डोंट वरी। देखिए ये देखिए प्रॉपर डाउन स्विंग, ये बनी रेड कैंडल, उसके बाद बनी हमारी बुलिश एनगल्फिंग रॉकेट। सेकंड डे पे ही आपको मिल गया टारगेट। अगर मैं होल्ड किया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए ये इतना अगर आपको इसको और एडवांस करना है, अगर आपको इसको और एडवांस करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि बड़े चार्ट पे, उसी चार्ट के जहां पे डाउन स्विंग बन रही है, एग्जांपल डाउन स्विंग बन रही है, तो बड़ा चार्ट देख के आपको उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क कर लेना है। अगर ऐसी जगह पे जहां पे बड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट बन रहा है और वहां पे आपको ये कैंडलस्टिक देखने को मिले, ये स्विंग बनता हुआ मिले, तो आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा टारगेट आपको दे सकता है सर। ये देखिए सेम, ये बना डाउन स्विंग। हमको मतलब है लास्ट 5-6 दिनों से, उसके पहले क्या हुआ हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको मतलब पड़ता है लास्ट के 4-5 कैंडल से। ये बना हमारा बुलिश एंगल्फिंग, धूम भाग गया। एक दो और देखते फिर आते इसके रूल के ऊपर, जो इसका मेन क्रक्स है। ये देखिए ये भी कहेंगे इसको हम नहीं मानेंगे। इसका रीजन क्या है ये भी आपको, इसको नहीं मानेंगे। 2 कैंडल का कोई स्विंग नहीं होता सर, 4-5 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए। ये यहाँ पे मार्क पहले ऊपर चला गया, लेकिन एज पर द रूल्स हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये कंसीडर होगा, ये वाला कंसीडर होगा प्रॉपर डाउन स्विंग। ये बनी रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी हमारी बुलिश एंगल्फिंग, और ये निकल गया। सिंपल। अब जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझना है, जो इसके रूल समझा रहा हूं, मेन बात यही आती है। रूल क्या है, आपका जो भी कैपिटल है उसको 10 से डिवाइड करना है। अब एग्जांपल 1 लाख आपका कैपिटल है, तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा। ये है आपका मैक्स कैपिटल पर ट्रेड। दूसरा पॉइंट, एक दिन में सेम डे पे आप मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड लेंगे। सेम डे पे मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। उसका रीजन है कि मान लो एक दिन पैनिक मचा, मान लो जैसे कोरोना वाला हाल था कि फुल पैनिक मचा, 4-5 दिन गिर गए हम, इसका रीजन समझा रहा हूं। और एक दिन बाउंस आया, और बाउंस में मान लो कि सब आधे में बन गई कैंडल बुलिश एनगल्फिंग, आपने 10 ट्रेड एक साथ ले लिए, सेकंड डे पे वापस वो न्यूज आ गई, वापस हम गिर गए, तो वहां पे आपको बड़ा लॉस ना हो, इसीलिए एक दिन पे मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड लेंगे। क्योंकि वैसे भी आपको शफल तो होना रहता है, 3-4 एक ट्रेड लिया, फिर दूसरे दिन तो कोई और तो निकलेगा ही, आपका टारगेट बुक होगा, कुछ ना कुछ होगा तो निकलेगा ही, तो आपको रीशफल होता रहेगा, तो इतना दिक्कत आपको नहीं आएगा। आपके पोर्टफोलियो के अंदर मैक्स टू मैक्स सिंगल टाइम पे 8 ट्रेड्स होने चाहिए। आपके एट अ टाइम आपके पास मैक्स टू मैक्स 8 ट्रेड्स होने चाहिए, ज्यादा नहीं। सिंगल डे पे आप 3 से ज्यादा नहीं लेंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर काम करेंगे। ऑप्शन फ्यूचर इसके अंदर अभी नहीं करना है, जब तक आप सीख ना जाए। अगर आपको ऑप्शन फ्यूचर का भी सेटअप ये चाहिए इस तरह का, तो मुझे आप कमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए स्पेशल रूल्स चेंज करके और टाइम फ्रेम चेंज करके आपके लिए वो भी सेटअप लेके आऊंगा। ठीक है सर। बाकी आपको ये सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। आप लाइक करिए, हाइप कीजिए इसको, आपके लिए और भी बहुत सारे सेटअप है जो आने वाले हैं। धन्यवाद।